अभी आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर मान लो कि कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये चैट जीपीटी जो है वह आपके किस प्रकार के काम आ सकता है। यह बहुत ही एक अल्टीमेट ट्रिक है। मान लो कि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर, मान लो कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा प्रॉम्प्ट बताने वाला हूँ या फिर एक अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आपकी तैयारी प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर पहुँच जाएगी। आपको क्या लिखना है, आपको चैट जीपीटी पे इतना लिखना है कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम या फिर जो कोई भी एग्ज़ाम है, एसएससी की एग्ज़ाम, पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम या फिर तलाटी पटवारी की एग्ज़ाम या फिर क्लर्क की एग्ज़ाम, जो भी है वो लिखना है। और नीचे आपको क्या लिखना है, प्रिपेयर क्विज विथ आंसर्स एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन टू कवर होल टॉपिक। प्रिपेयर क्विज यानी कि एक क्विज़ बना कर दो। ये देखो, ये जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है तो उन सब में क्या होता है, एमसीक्यू बेस्ड जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आते हैं, 4 एमसीक्यू दिए गए, तो उसी तरीके से हम इसको क्विज़ बनाने को बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, उस टॉपिक की क्विज़ बनाए टू कवर द होल टॉपिक। नीचे टॉपिक का नाम लिख देना है। तो अभी यहाँ पर हमने टॉपिक का नाम लिख दिया है प्रीएम्बल। यहाँ पर मैंने यूपीएससी क्यों पसंद किया, वो इसलिए ये दूसरी एग्ज़ाम के रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो बाद में बनाऊंगा। और दूसरा है कि यूपीएससी जो है वो भारत में टफेस्ट एग्ज़ाम मानी जाती है, तो इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया। तो चलिए देख लेते हैं कि तो इसने एक प्रीएम्बल के रिगार्डिंग क्विज जो है वो बना दी है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल क्या है और ये सब उसके जो क्वेश्चन आंसर जो है वो इसने बना दिए हैं। फिर यहाँ पर देखो, यह क्वेश्चन इसने बहुत ही अच्छा बनाया है कि व्हाट आर द की कंपोनेंट ऑफ द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के जो मुख्य घटक कंपोनेंट है वह कौन कौन से है। तो यहाँ पर इसने की कंपोनेंट बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिए, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। और अगर आपने यूपीएससी में अच्छी तरीके से स्टडी की है तो आपको पता होगा कि प्रीएम्बल जो है वो एक लाइन का ही पूरा का पूरा, एक लाइन में ही प्रीएम्बल खत्म हो जाता है, शुरू होते ही खत्म। लेकिन उसके अंदर जो भी कीवर्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वह यही सारे कीवर्ड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक भी कीवर्ड जो है वो इसने मिस नहीं किया है। तो ये आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर नीचे भी दिया गया है कि सोवरेन का मीनिंग क्या है। मैं यहाँ जो ऊपर ये जो कीवर्ड है, यह सभी कीवर्ड इतने महत्वपूर्ण है कि इन एक एक कीवर्ड के ऊपर ही पीएचडी हो सकती है। एक एक कीवर्ड के ऊपर ही पूरा एक घंटा 2 घंटा पूरा लेक्चर लिया जा सकता है। इसके ऊपर पीएचडी होकर थीसिस लिखी जा सकती है। लेकिन फिर भी इसने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि भाई सोवरेन क्या है। तो सोवरेन क्या है कि फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एनी फॉरेन पावर एंड कैन मेक इट्स ऑन डिसीजन एंड लॉ। खुद के जो कानून बना सकते हैं, खुद के डिसीजन निर्णय ले सकते हैं और फॉरेन पावर से फ्री, कोई भी प्रकार का कंट्रोल रहता नहीं है। तो एक तरीके से सोवरेन को समझाने की कोशिश की है और यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। फिर सोशलिस्ट क्या है वो बताया गया है। लेकिन यहाँ पर आप सोचेंगे कि भाई हम तो एमसीक्यू एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो एमसीक्यू आना चाहिए, यहाँ पर तो ए डायरेक्ट दे दिया। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आके सिर्फ इतना लिख देना है, वही प्रॉम्प्ट रखना है कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम, प्रिपेयर एमसीक्यू क्विज। यहाँ पर क्विज के आगे क्या हमने लगा दिया कि एमसीक्यू क्विज विथ आंसर एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन ओवर द टॉपिक। तो यहाँ पर मैंने टॉपिक इतना लिखा है, टॉपिक का नाम नहीं लिखा। अभी मैंने टॉपिक का नाम नहीं लिखा तो इसने अपने तरीके से ही बना दिया। तो इसने क्या किया चैट जीपीटी ने कि हियर इज़ द एमसीक्यू फॉर यूपीएससी एग्जाम। यूपीएससी के अलग अलग टॉपिक इन्होंने ले लिए, इसने अपने तरीके से ही बना दिया। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। चैट जीपीटी को ही अपना काम सौंप दो, वह अपने आप टॉपिक सिलेक्ट कर लेगा, वह अपने आप टॉपिक और एमसीक्यू क्वेश्चन अपने आप ही ले लेगा। तो सबसे पहले इसने क्या बोला कि वो वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन आपको पता है कि यूपीएससी में इस लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, इसीलिए मैंने बोला कि ये ट्रिक अच्छी नहीं है। आपको क्या करना है, आपको टॉपिक लिखना है और टॉपिक के नीचे टॉपिक जो है वो लिख देना है। मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया था कि चैट जीपीटी ये जो चैट बॉट है ना, इसका सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि आप इसको क्वेश्चन किस तरीके पूछते हैं ना, यही इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे कि ये क्वेश्चन पूछने की रॉन्ग टेक्निक है, एक गलत तरीके से यह क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर हमने बोल दिया कि भाई यूपीएससी के लिए क्विज बना दो, तो इसने तो एक क्विज बना दी। लेकिन आपको पता है कि ऐसा मैं अभी बता देता हूँ, चलो ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा ही नहीं जाएगा। तो मतलब कि आपको मोर स्पेसिफिक बनना पड़ेगा। जो कोई भी आप डिटेल पूछ रहे हैं तो उसमें स्पेसिफिकली ऐड करना पड़ेगा। वो हम इस कोर्स में जिस तरीके से आगे बढ़ेंगे वो हम सीखते जाएंगे। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी नदी कौन सी है, यह बता दिए। यह शायद स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है लेकिन इसकी भी शक्यता बहुत कम। फिर क्या बोलते हैं कि फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर कौन सी है। तो यह क्वेश्चन जीके वाले एसएससी और वनडे एग्जाम होती है उन सब में पूछे जाते हैं, यूपीएससी में नहीं पूछे। तो हमने वही पता चल गया कि इस तरीके से नहीं पूछते हैं। और लास्ट में यहाँ पर आप एक दूसरा कमांड भी दे सकते हैं, प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि मोर। अगर आप मोर लिखे तो वो मोर क्विज़ जो है वो बना देगा। लेकिन मैंने बोला कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन नहीं पूछने हैं। आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछने हैं,
कि प्रिपेयर क्विज विथ आंसर्स एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन टू कवर द होल टॉपिक, या फिर इसके ऊपर आप ये भी लिख सकते हो कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी या फिर यूजीसी नेट या फिर नीट या फिर जेडब्ल्यू, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं तो उसका स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट दीजिए। अगर आप उसका कॉन्टेक्स्ट देंगे, उसका संदर्भ देंगे तो चैट जीपीटी उस तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पर मैंने टॉपिक दे दिया, टॉपिक क्या दे दिया, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यह क्वेश्चन पूछने की, प्रॉम्प्ट बनाने की एक अच्छी टेक्निक है। अभी देखो, अभी जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े लेवल वाले यूपीएससी के तरीके से या फिर अच्छे तरीके से आएंगे, क्योंकि अभी स्पेसिफिक है। तो पार्ट 3 में से फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार है उसके अंदर से क्वेश्चन बनाए हैं। तो सबसे पहला क्या है कि जो विच पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है वो कौन से भाग के अंदर है, तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेंटेंस स्टेटमेंट वाले में भी पूछा जाए तो भी पार्ट 3 के अंदर है। दूसरा क्या है कि हाउ मेनी फंडामेंटल राइट, टोटल कितने फंडामेंटल राइट जो है वो दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने D12 दे दिया 12, तो 12 फंडामेंटल राइट नहीं दिए गए, तो इसका आंसर गलत है। तो दूसरी बात यहाँ पर आपको ये भी समझना पड़ता है कि आपको अपना नॉलेज भी अप्लाई करना है, फिर ऐसे इसी को कॉपी नहीं करना है। तो ये दूसरा आंसर तो इसका गलत है। अभी देखते हैं कि विच फंडामेंटल राइट्स इंश्योर्स इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि जो रूल है, जो कायदा रहता है, जो कानून रहता है, कानून के समक्ष सब लोग जो है वो इक्वल रहेंगे, एक समान रहेंगे। तो यह कौन से एक्ट के अंदर है, तो राइट टू इक्वालिटी, कौन से अधिकार के अंदर दिए गए हैं, तो राइट टू इक्वालिटी उसके अंदर आएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग राइट गारंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका वह मौलिक अधिकार किसके अंदर है, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजियन तो किसके अंदर आ जाएगा, तो क्या राइट टू फ्रीडम के अंदर भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी इसने गलती कर दी, क्योंकि ये जो गारंटी ये जो आर्टिकल 25 to 28 के अंदर दिया गया है, ये रिलीजन का अलग से ही जो है वो देखो यहाँ पर दे ही दिया गया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ जो रिलीजियस फ्रीडम का अधिकार जो है वो अलग से ही दिए गए, तो यहाँ पर भी इसकी गलती है। अभी फोर्स्ड लेबर जो है, फोर्स्ड लेबर यह कौन सा एक्ट जो है वो प्रोहिबिट करता है, कौन सा आर्टिकल, कौन सा सेक्शन, तो आर्टिकल 24। तो इस तरीके से आप जो है वो पूरी क्विज बना सकते हैं। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर दूसरा भी आपको सिर्फ क्या लिखने हैं, मोर लिखना है, तो फिर ये आपको और क्विज जो है वो बना के दे देगा। अभी थोड़ा और आगे जाते हैं। अभी आपको और स्पेसिफिक होना है। मान लो कि अभी मुझे और डिटेल में जाना है, तो आपको क्या लिखना है, प्रिपेयर क्विज विथ आंसर्स एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन टू कवर द होल टॉपिक। ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बोनस ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे आपकी बहुत मेहनत जो है वो बच जाएगी। यहाँ पर आपने और स्पेसिफिक किया कि मुझे अभी फंडामेंटल राइट पार्ट 3 के अंदर भी सिर्फ आर्टिकल 14 अनुच्छेद जो 14 है उसके अंदर उसका ही सिर्फ चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग ये क्विज बना देगा। तो कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द आर्टिकल 14, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो कि गारंटी द राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आपको पता होगा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ यही जो स्टेटमेंट है, यह मूल संविधान जो है, जो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर भी यही स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दे दी। फिर क्या है कि व्हाट टर्म इज़ यूज्ड टू, आर्टिकल 14 में जो है वो कौन सा टर्म यूज़ हुआ है, तो इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये टर्म भी यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर देखो, हमने जब पुरानी वाली क्विज बनाई तो इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आया था। लेकिन अभी यहाँ पर देखो, ये जो क्वेश्चन 2 है ना, तो यह यूपीएससी के लेवल का ही क्वेश्चन है, इसको बेस्ट लेवल का क्वेश्चन आप मान सकते हैं। देखो, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड इन द आर्टिकल 14 दैट इंश्योर्स दैट लॉ अप्लाइज इक्वली टू एवरीवन, सबको जो है लॉ इक्वली लागू होगा। तो यह इसमें कौन सा कीवर्ड, कौन सा टर्म यूज़ किया गया है, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यह यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, स्टेट पीसीएस में भी यह पूछा जा सकता है। पहले देखा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले जो क्विज बनाई थी तो वो लो लेवल की बनी थी, क्यों, क्योंकि हमने वहाँ पर स्पेसिफिक नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक आर्टिकल 14 बोला तो किस तरीके से अच्छे से क्विज बने। अंडर आर्टिकल 14 डिस्क्रिमिनेशन इज़ प्रोहिबिटेड बेस्ड ऑन, कौन से ग्राउंड के ऊपर प्रोहिबिशन जो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो है वहाँ नहीं हो सकता, तो ये भी बता दिया है। यहाँ पर और भी बहुत दिया गया है, वो आप एक बार पॉज करके देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ चैट जीपीटी को बोलना है कि क्विज़ जो है वो बना दो, तो वो अपने आप ही जो है वह क्विज़ बना देगा। कोई भी टॉपिक जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चलो अभी यहाँ पर हम रैंडमली कोई एक आध और टॉपिक जो है वो हिस्ट्री का कोई एक टॉपिक जो है वो लेते हैं। तो हिस्ट्री का कोई एक टॉपिक वो भी यहाँ पर लेकर ही रखा है मैंने। चलो, तो उसमें क्या है कि इसमें भी लिखा है कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम, प्रिपेयर एमसीक्यू क्विज़ बनानी है आंसर के साथ और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। और कौन से यहाँ पर टॉपिक हमने लिया है, एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो अभी देखो इस तरीके से आप करेंगे तो क्या होगा, आपका पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सबसे पहले कि यह कब शुरू हुई थी, तो 1920 के अंदर। फिर क्या बताया गया है कि लीडर, यहाँ इसके लीडर कौन थे, तो महात्मा गांधी इसके लीडर थे। यहाँ पर नीचे
और भी दिया गया है कि व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था। तो यहाँ इससे क्या होगा कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट वो भी क्लियर हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से बनाए गए। फिर नीचे देखते हैं, आप नीचे मोर भी लिख सकते हैं ताकि आपको पता चले कि दूसरा भी बता सकते हैं। CDM सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के ऊपर भी जब बनेगी। चलो एक और क्विज जो है वो हम बनाते हैं। चलो फॉर एग्जाम्पल, चलो प्रिपेयर, यहाँ पर मैंने लिख के ही रखा है, अभी टॉपिक कोई और रख देते। और चलो प्रिपेयर क्विज विथ आंसर एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। चलो यहाँ पर MCQ क्विज लिख देते हैं और टॉपिक जो है वो कोई नया वाला टॉपिक लेते हैं। टॉपिक कौन सा रखते हैं? चलिए थोड़ा लो लेवल का और GK लेवल का टॉपिक रखते हैं कि इंडियन रिवर सिस्टम या फिर इंडियन रिवर, भारत के अंदर जितनी भी नदियाँ है। तो या फिर यहाँ पर टॉपिक लिख देते हैं जियोग्राफी के अंदर जो इंडियन रिवर है वो। इस तरीके से आप डिटेल में भी कर सकते हैं। चलो तो फिर ये लिख दिया, तो ये उसके ऊपर पूरी की पूरी क्विज जो है वो बना देगा। तो इस तरीके से आप कोई भी क्विज जो है वो बना सकते हैं। अभी इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आगे का जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं आपको इसकी एक बोनस ट्रिक सिखाऊंगा। उस बोनस ट्रिक के अंदर वह बहुत ही नेक्स्ट लेवल की ट्रिक है, उससे तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा।